तो योगी आदित्यनाथ के एक ऑर्डर से काशी के मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मच गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा आदेश दे दिया है कि कई मुस्लिमों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाएंगी। अब तक जो नियम उज्जैन, मथुरा और तिरुपति में चल रहा था, अब वैसा ही नियम काशी विश्वनाथ में भी लागू कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी चिकन और मीट की दुकानें अब बंद करवा दी गई हैं। इस फैसले का असर विश्वनाथ मंदिर से लगे मुस्लिम मोहल्लों में दिखने भी लगा है और अब तो महाकुंभ में आए संत भी कह रहे हैं कि सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि देश के हर धार्मिक स्थल पर ऐसा ही नियम लागू हो। महाकुंभ शुरू होने के साथ ही काशी में भी भक्तों की भीड़ आ रही है। विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सनातनी मन में भक्तिभाव के साथ भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को यह पता ही नहीं होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों मटन और चिकन की दुकानें चल रही थीं। अब योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उन दुकानों का शटर डाउन करवा दिया है। काशी में सनातनियों की आस्था का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। काशी में विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मटन, चिकन या मछली नहीं बेच पाएगा, क्योंकि योगी सरकार ने मांस मछली बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले 16 दुकानदारों पर अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है। 11 लोग इसमें नामजद हैं जिनकी दुकानें काशी विश्वनाथ मंदिर की परिधि में पड़ती हैं, जिनको बंद करवाने का आदेश दिया गया है और ये इलीगल चल रही थी, इनको तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। और साथ ही में चेतगंज थाने में भी 15 दुकानों पर अलग अलग एफआईआर कराई गई हैं जो कि नियमों का उल्लंघन कर रही थी और जिनके पास परमिशन नहीं थी, जिनको भी तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज बिक्री प्रतिबंधित करने का आदेश पिछले साल ही जारी हुआ था, लेकिन सरकारी नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से मटन और चिकन की बिक्री की जाती रही। अब जब महाकुंभ शुरू हुआ तो प्रशासन ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास आधा दर्जन मुस्लिम मोहल्ले हैं जहां विरोध के सुर उठने लगे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास दालमंडी, बेनियाबाग, रेवड़ी तालाब, नई सड़क और मदनपुरा में 2 दर्जन से ज्यादा चिकन, मीट और मछली की दुकानें हैं जिन्हें अब बंद करवा दिया गया है। जाहिर है, चिकन मीट की दुकानें बंद हुई तो मुस्लिम मोहल्लों में भी बेचैनी बढ़ गई है। दबी जुबान में फैसले का विरोध होने लगा है। आपने शिफ्ट ना करके सीधे दुकान बंद करा दी। ठीक है, 2 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो भी मीट की दुकान आ रही है, मैं आपके फैसले का सम्मान करते हैं, मगर आप उनको कहीं जगह अलॉट करा देते हैं आप। मगर अननेसेसरी आपने क्या किया कि आपने सीधे आपने उनको एफआईआर कर बंद करा दिया। कहीं ना कहीं उनके पेट पे आपने लात मारा है। कह रहे हैं कि 2 किलो के रेंज में नहीं बिकना चाहिए तो ना बिके, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं स्थान तो दें, क्योंकि आने वाले दिन अभी रमजान शरीफ है। इससे बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी जुड़ी हुई इससे है। हमारे लिए एक वो गिजा के दौर पे है और हम ही नहीं खाते हैं, इससे और लोग भी खाते हैं इस चीज़ में। मीट का कारोबार करने वाले दुकानदार प्रशासन से अपने लिए वैकल्पिक इंतजाम की मांग कर रहे हैं। वाराणसी में आने वाले श्रद्धालु इस बात से हैरान थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के इतने करीब मटन, चिकन और मछली की दुकानें चल रही थी। योगी सरकार द्वारा उन दुकानों पर बैन लगाने से मंदिर में आए श्रद्धालु संतुष्ट हैं। हर मंदिर के 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए कहीं भी। हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अच्छा काम किया उन्होंने। ये बहुत अच्छे कार्य हैं, इस कार्य को बहुत पहले कर देना चाहिए प्रशासन को, लेकिन ये थोड़ा बाद से किए। बहुत ही अच्छे कार्य है और ये आगे भी ये प्रतिबंध रहना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो राज्य के सभी हिंदुओं के लिए पवित्र धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। मौजूदा समय में देश के कई तीर्थ स्थलों पर मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।
कहीं पर पूरी तरह से तो कहीं पर कुछ दायरे के अंदर नॉनवेज बेचना बैन है। वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, उज्जैन, माता वैष्णो देवी मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में मीट बेचने पर बैन लग गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में एक निश्चित समय के लिए मीट की दुकानें बंद करवाई जाती हैं। महाकुंभ से अब मांग उठ रही है कि देश में हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र स्थल हैं, वहां पूरी तरह से मटन चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए। देखो, ये तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये जरूरी नहीं है कि संतों की जिम्मेवारी है, तो आपकी जिम्मेवारी है, जितने भी सनातनी है सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे मठ मंदिर जितने भी हैं उनके आसपास का जो माहौल है वो स्वच्छ होना चाहिए हर तरीके से। रोक के समझा के जिस पर साम दाम दंड भेद चारों भाषाओं में जिस प्रकार से भक्त मानने के लिए खड़ा होगा उसी प्रकार से अपन समझाने के लिए खड़े होंगे भगवान। मांस मंदिर अब तो बंद होना ही होना है, क्यों? आज नहीं है तो कल होना है। जहाँ धर्म नहीं है तो फिर रसातल में चली जाएगी धरती। साधु संतों की मांस मंदिरा के खिलाफ आवाज क्या राज्य सरकारों तक पहुंच पाएगी? और हिंदुओं के लिए जितने भी पवित्र स्थल हैं, क्या वहां पर नॉनवेज पर फुल बैन लग पाएगा? वाराणसी से दिनेश मिश्रा, प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।